है 1015 का प्रोसेस ऑफ सेलिंग। मीन्स कि सेल करने की भी कुछ प्रोसेस होती है, उसके बारे में स्टडी करना है। तो मतलब इसमें इस यूनिट में यही सब बताया जाएगा कि एवरी कस्टमर हैज नॉट अ परफेक्ट कस्टमर बट एवरी कस्टमर हैज ए पोटेंशियल कस्टमर। मीन्स कि जितने भी कस्टमर आते हैं उन वॉकिंग करने के लिए, बट सभी लोग बाय बाय नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोग विंडो शॉपर होते हैं, तो वही इसी के बारे में स्टडी करना है। और ये भी देखना है कि उनकी बिहेवियर कैसी होती है, किस प्रकार से उनकी बिहेवियर से पता लगाता एक सेल्स पर्सन पता लगा पाता है ना। तो उन्हीं उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला हेडिंग है कि प्रिपरेशन टू सेल। सेल करने की भी कुछ प्रिपरेशन तैयारी की जाती है ना। तो उसके बारे में है, कर वन आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सेलर इज द की टू द वेल प्रिपेयर टू द सेल एज इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी बी इट द स्पोर्ट एग्जाम प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। मीन्स ये कह रहा है कि जैसे हम कोई सा भी चीज़, चाहे हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, स्पोर्ट में कोई सा भी मैच खेलना हो, कोई सा भी खेल हो खेलना हो, या फिर कोई सा भी चीज़ हम लोग करने से पहले हम लोग जो तैयारी करते हैं, तो तैयारी ही हम लोगों की सक्सेस की होती है, कुंजी होती है। उसी प्रकार से जो सेल प्रोसेस होती है, अगर उसकी पहले से ही जितनी गलतियाँ हो सकती है या फिर कैसे करना है, उन चीज़ों के बारे में एक डमी बना करके सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया जाए, कहीं से पढ़ के या फिर कहीं देख के उसको एक्सपीरियंस कर लिया जाए, किसी भी तरीके से उसको अडाप्ट कर लिया जाए, वो ज्ञान अर्जित कर लिया जाए। यही सक्सेस की होती है। गलतियां करने की चांसेस कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है कि प्रिपरेशन तो मस्ट है, मतलब प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे वह जिस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार से स्पोर्ट की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सेल्स की भी तैयारी करते हैं। सेल करने पे कह रहा दिस इज बिकॉज, कह रहा ऐसा इसलिए नाउ इंडिया इज द सेलिंग द रिटेल इवोल्यूशन मेनी इंडियन एंड द मल्टी नेशनल रिटेल कंपनी सेट अप द बिजनेस इन इंडिया दैट ओनली मीन्स द कंपटीशन इज द हॉट। कह रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो हमारे इंडिया में है, हमारे देश में है, ये इसमें रिवोल्यूशन सी आ गई है, क्रांति से आ गई है। मीन्स कैसे आ गई है क्रांति, इसमें इंडिया के लोग बिजनेस तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ मल्टीनेशनल, मीन्स कि आप जैसे मैकडोनल्ड की देखते होंगे, पिज़्ज़ा हट देखते होंगे, मीन्स बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर देश की है, दूसरे देश के है, तो वह मल्टीनेशनल कंपनी है ना। तो उनसे आपको compete करना है, और जो आपके इंडिया के लोग हैं वही लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको compete करना है। तो जब तक अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं करेंगे तो आप, मतलब जैसे वही कह रहा है कि इसमें कंपटीशन हॉटअप हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों को तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है। कह रहा with the globalization there is the increase in the always prepare increase diversity of the customer profile. Therefore frontline staff in the retail staff need to be always prepared to deal with the all kind of customer and the aspect of the customer service। कह रहा है कि जो फ्रंट लाइन होता है स्टाफ, मीन्स जो फ्रंट पे जैसे जो कस्टमर के से कांटेक्ट करता है, वह इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से। मीन्स कस्टमर तो एक प्रकार का होता नहीं है, डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है उसकी प्रोफाइल। जैसे हुआ क्या कहते हैं, उसकी इनकम लेवल के हिसाब से, एज के हिसाब से, और फिर कितना वह नॉलेज गेन किया है उसके हिसाब से उसकी प्रोफाइल चेंज करते हैं ना। तो वही कह रहा है उसकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको सर्विस देना। और फिर कह रहा है जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, जो सेल्स पर्सन मान लीजिए अगर है, या फिर जो कैशियर हैं, उन उन लोगों की इतना मतलब नीड होती है कि वो पहले से ही इतना तैयारी कर रहे हैं कि जब ये सभी प्रकार के ऑल काइंड ऑफ, मीन्स सभी प्रकार के कस्टमर से कैसे डील करना है, इन चीज़ों की प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है देयर आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द टू सेल। कह रहा है नीचे कुछ स्टेप दिया गया है जिसको आप पढ़ करके आप मतलब अच्छे से आप सेल सेल की प्रोसेस को आप कर सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मीन्स कि ये होता है जैसे मतलब
डिफरेंट 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 प्रकार के कस्टमर आते हैं। तो कोई मतलब उसमें मतलब स्लो बोलेगा, कोई तेज बोलेगा, कोई गुस्सैल इंसान होगा। तो आपको मतलब उन सभी चीज़ों को, जैसे आप पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जैसे कस्टमर से आपको आर्गू नहीं करना है, कस्टमर से आपसे मतलब निगेटिव क्वेश्चनिंग नहीं करना है, या फिर उससे लड़ाई नहीं करना है। मीन्स जैसे वो अगर वो कुछ कह रहा है तो आप बड़े पेशेंस मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख करके, मीन्स कि जो भी बोले, जैसे आप आपका जो काम है उन उससे रिलेटेड ही रहे, जैसे बहुत ज़्यादा उसके पारिवारिक माहौल में ना जाएं, या फिर जैसे वो आ रहा है तो मतलब आप पारिवारिक माहौल ही बात कर रहे हैं। बट जैसे मेन चीज़ मीन्स ये है कि जैसे आप अपने मुद्दे पे रहें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का ये होता है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि जैसे कस्टमर अगर कुछ निगेटिव या फिर कुछ भी ये प्रकार का कर रहा है तो आपको थोड़ा सा रखना। और फिर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ये भी इंक्लूड होता है कि आप थोड़ा सा खुश रहें, थोड़ा सा आपके के चेहरा प्रफुल्लित रहे। मीन्स जैसे आप दिन भर कस्टमर से कांटेक्ट करते रहते हैं तो आप में थोड़ा सा चिड़चिड़ापना आ जाती है। उन लोग सेम सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं, तो आप कांटेक्ट कर करके थोड़ा सा मतलब शरीर में अकड़न सी आ जाती है। मीन्स आप ऐसा लगता है मतलब जैसे आप खड़े होकर के ज़्यादातर करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैठ जाएं, कहीं थोड़ा सा आराम कर लें। तो इस प्रकार और चाहे मतलब कोई सा भी सिचुएशन आ जाए फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब हल्की हल्की मुस्कुराहट रहना चाहिए आपके चेहरे पे। तो वही सब कह रहा है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। कह रहा गुड कस्टमर से सर्विस इंक्रीज द सेल्स। Regular customer use their experience of the counter staff action and the attitude as part of their decision to buy more from the same staff। कह रहा है कि जब अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के मतलब सेल्स स्टाफ हैं तो आपसे वह कस्टमर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपना शेयर करना चाहेगा, या और वह ज़्यादा थोड़ा सा टाइम बिताना चाहेगा। और जब ज़्यादा टाइम आपके सेक्शन में ज़्यादा टाइम बिताएगा तो ज़्यादा वैल्यूम में वह परचेज करेगा। मीन्स बास्केट मतलब ज़्यादा परचेज करेगा, जिससे आपकी वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप फिर मतलब जब भी वो दोबारा से भी आएगा तब भी उसकी पहली नज़र आप ही को ढूंढेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि जैसे मतलब वो कुछ मान लीजिए उससे उसकी जुबान से कुछ गलत भी निकल भी जाता है, या फिर तो आप पेशेंस रखें, आप पॉजिटिव आप फ्रेम ऑफ माइंड रखें। कह रहा है कस्टमर प्रेफर टू बाई, कह रहा है कस्टमर उन्हीं चीज़ों को खरीदना पसंद करता है, उन्हीं प्रोडक्ट को जो प्रेजेंट हिम द प्रोफेशनल एंड द कस्टमर फ्रेंडली वे। कह रहा है कि इस प्रकार से मतलब जैसे एक प्रोफेशनल वे में जिस प्रकार से उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उस तरह अगर आप बेच रहे हैं, उस तरह सेल कर रहे हैं, तो मतलब उन चीज़ों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करता है। या फिर थोड़ा सा कस्टमर से फ्रेंडली हो करके मतलब ऐसा ना लगे कि जैसे आप उसकी हड़प रहे हैं, या फिर आप उसको मतलब ज़्यादा उससे मतलब प्राइस बता रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ना लगे। ऐसा लगे कि जैसे ना तो आप उससे मतलब ठगी वाला चीज़ कहीं बीच में ना आए। कस्टमर फ्रेंडली का मतलब ये होता है। कह रहा है कि कस्टमर देयरफॉर, कह रहा कस्टमर देयरफॉर द मोर देन द प्रोडक्ट और द सर्विस ऑन द ऑफर, दे आल्सो बाई स्टाफ एटीट्यूड एंड द सर्विस लेवल। Customer therefore buy the more the product or service on offer. They are the buy and the staff attitude and the service level. Staff staff must be the aware this and their attitude if they are the contribute to increase the sales। कह रहा है कि जो सेल्स स्टाफ होता है वह कस्टमर के एटीट्यूड को मतलब कस्टमर कैसे एक्ट करेगा, कैसे कैसे करेगा, तो दिन भर जब वह वही चीज़ उसका काम होता है तो वह लगभग लगभग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें को वो समझ जाता है कि कस्टमर अगर इस तरह बिहेव कर रहा है तो उसको क्या नीड होगी, और किस कैसे उससे बिहेव करना है, किस प्रकार से कितना उसके साथ मतलब घुलना मिलना है, या फिर कैसे किस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में वह अवेयर होता है, जागरूक होता है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी किए रहता है, या फिर पहले से ही उसकी तैयारी किए रहता है। इस प्रकार से जैसे जब आपका एम्प्लॉय या आपका स्टाफ जब इस एटीट्यूड से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपना कंट्रीब्यूट यानी सहयोग देता है, तो इससे आपकी जो सेल्स होती है इंक्रीज होती है। कह रहा वन ऑफ द वे
remaining the positive to state. कह रहा customer can buy anywhere, but if they go the somewhere else डोंट गेट यू। कह रहा है कि जो कस्टमर होता है आपके प्रोडक्ट के साथ साथ ही मतलब और भी चीज़ आपके मतलब खरीदता है। ऐसा नहीं कि जैसे केवल वही प्रोडक्ट ही खरीदता है, जैसे प्रोडक्ट के साथ उसे और एडिशनल चीज़ें भी चाहिए होती है। जैसे अभी मतलब जैसे अभी ऊपर लिखा था कि जैसे वह प्रोफेशनल वे में देना चाहिए, या फिर जैसे मतलब एक सर्विस लेवल पे भी देना चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम प्रोडक्ट तो वही बोलते नहीं है कि जैसे सेम प्रोडक्ट अगर यहाँ लोगे तो वही अगर आपको 1,000 2,000 में मिल जा रहा, बट वही जा कर के अगर लुलु मॉल में जा रहे हो खरीदने तो वही आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगी। या फिर 5 रुपए की चाय आप लोकल होटल पे, या फिर 10 10 रुपए की चाय आप पी लेंगे, बस वही ओबराय होटल में जाएंगे तो वही चीज़ मतलब थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। तो वही सर्विस का सब खेल होता है मीन्स, और उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी भी मतलब मिक्स करते हैं। तो वही कह रहा है, कह रहे इन चीज़ों के बारे में अवेयर अवेयर होना जरूरी होता है। कह रहा है ए सेंटेंस लाइक द सॉर्ट ऑफ द कमिटमेंट एक्सीलेंट एंड द कमिटमेंट टू द सर्विंग द कस्टमर। इट इज द कस्टमर योर एटीट्यूड टू बी एबल to डिलीवर दिस सेंटेंस अप्रोप्रिएट नॉलेज एंड स्किल। कह रहा है कि अब मान ले जाए कि जो आपका कस्ट मतलब आपका जो सेल्स पर्सन है वह अच्छे प्रकार से नॉलेज नहीं है कि कैसे कस्टमर की एटीट्यूड किस प्रकार से होती है। हाँ, उस पर ध्यान नहीं देता है, मतलब कस्टमर आए जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह कभी ना तो वेलकम करता है ना तो कभी मतलब हमेशा उदास सा रहता है, हमेशा मुरझाया चेहरा रहता है। और या फिर कहता है जैसे कस्टमर से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, कस्टमर से जब भी मतलब मतलब कम्युनिकेट करता है तो रग टाइप करता है, मीन्स कि जैसे मिसबिहेवियर करता है। और जब जैसे आई कांटेक्ट करना हो तो आई कांटेक्ट ना करके वह क्या कहते हैं घूरता है, या भी मतलब इस प्रकार से। और फिर जैसे इसमें स्माइल करना होता है तो उसकी जब वह भी स्माइल करता है तो उसकी सब दांत वाँत बाहर आ जाती है, और फिर उसकी आदत है कि तेज तेज से हंसने की। तो सब मतलब इस प्रकार के जो मिसबिहेवियर है, इन इन चीज़ों को आप इग्नोर ही करना होता है इस टाइप की इंडस्ट्री में। कह रहा नोन नो योर रिटेल कंपनी एंड इट्स द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपको कम से कम अपने कंपनी के बारे में और जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसको अच्छे प्रकार से डेप्थ में उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। यार we have the understood the importance of having the positive frame of mind if we best the successful while the selling in the retail, if we have the kind of the mindset we need to the confident about the product। कह रहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट की अच्छे प्रकार से नॉलेज है और उसको कैसे सेल करना है उसकी स्किल है आपके पास, तो यह आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स कि जैसे उसको सेल करने की एक अलग ही एटीट्यूड आपके अंदर आती है, बोलो तो एक अलग ही एनर्जी से आप उसको सेल कर सकते हैं। बट वही चीज़ है, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मतलब कितने भी आप मतलब अपने चेहरे पे स्माइल रखें, लेकिन कस्टमर पूछ रहा है कि भैया ये कौन सा प्रोडक्ट है तो आप हंस रहे हैं। वो पूछ रहा है कि मतलब इसका क्या यूज है तो आप उसको देख रहे हैं। तो मतलब वही कह रहा है कि अगर उसकी मतलब आप कंपनी के बारे में कुछ पूछ रहा है कि कैसे जैसे ये वाला एक्सचेंज करना है तो कैसे कहाँ से एक्सचेंज करना है, तो वो सब प्रोसेस आपको पता नहीं है तो आप उसको देख रहे हैं हंस रहे हैं। अब और अपने मन में सोच रहे हैं हाँ भैया मेरे पास तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको कुछ और मतलब आप कम से कम आपके कंपनी के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। आप फिर दूसरा चीज़ आपके प्रोडक्ट के बारे में जो आप सेल कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपको मतलब ट्रांसफ़र किया गया उस डिपार्टमेंट के बारे में आप कम से कम नॉलेज रखें। कह रहा दियर ये मतलब ये आप कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर। कह रहा थ्रो द नॉलेज अबाउट योर कंपनी एंड इट्स द प्रोडक्ट इसेंशियल इन द रिटेल। कह रहा कस्टमर कंसीडर द सेल्स पर्सन ऑन द फ्लोर एज द एक्सपर्ट। Customer would approach the clarity of the all kind of question about your retail company and the product। कह रहा है कि जो कस्टमर होता है ना ये बड़े लाखेरा टाइप का होता है। कह रहा है एवरी यह मतलब जो कस्टमर होता है ये सोचता है कि जो एवरी सेल्स पर्सन है, एवरी सेल्स स्टाफ है जो भी मतलब आपके फ्लोर पे या फिर जो भी मतलब सेल कर रहा है वह एक्सपर्ट होगा किसमें
कि कस्टमर की जितने भी क्वेरी है उसको, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ग्रीवेंस है, असंतोष है, उन सभी चीज़ों के बारे में वह क्लियर कर सकता है। मतलब कि मतलब कैसे उसको प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ उसके बारे में जानकारी लेना है, तो वह एक सेल्स पर्सन से ही मतलब जाकर कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन लेता है। एक्सचेंज की प्रक्रिया ज़्यादातर जा कर के काउंटर स्टाफ कैशियर से ज़्यादातर जा कर के पूछता है ना? तो क्योंकि वो जानता है कि जितने भी फ्लोर स्टाफ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो सभी इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे। हर एक कस्टमर यह एक्सपेक्ट करता है, और उसको यह भी एक्सपेक्ट करता है कि वह कम से कम अपने कंपनी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता होगा, अपने वो प्रोडक्ट जो वह सेल कर रहा है वह उस प्रोडक्ट के बारे में जानता ही होगा। तो फिर कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू द अबाउट योर कंपनी, व्हाट योर कंपनीज मिशन, विजन, यूएसपी, USP, once awareness there is the one you can sell more confident to your। कह रहा है कि आपको मतलब कंपनी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कि आपकी कंपनी की क्या मिशन है, क्या विजन है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है। तो जो मिशन, जैसे विजन, विजन जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीन्स कि जैसे 1 साल से होता है ना? कि मीन्स कि जैसे आपकी कंपनी 5 साल में, 10 साल में कहाँ पे किस मतलब कैसे देख रही है अपने आप को, कितना स्टोर ओपन करना चाह रही है, कहाँ कहाँ स्टोर, और फिर कितना एम्प्लॉय हो जाएंगे, और उसको फिर कैसे मैनेज करना है, और उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग विजन के नाम से जानते हैं। बट जो मिशन यहाँ पे शब्द आया है, तो मिशन मिशन में जैसे हम लोग से एडवर्टाइजिंग कराते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग वही अगर एडवर्टाइजिंग कराते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वह मिशन विजन हो गया आपका। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर एडवर्टाइज करा रहे हैं, प्रमोशन करा रहे हैं, सेल्स इंसेंटिव दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये सब विजन, ये सब मिशन के अंडर में आता है। मिशन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो मतलब जैसे आप बोलते हैं कि ये मतलब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेरे स्टोर पे ये वाली डिस्काउंट चल रही है, या फिर आज आज हम लोगों का स्पेशल ऑफर मेरे शॉप पे आज ये वाली प्रोडक्ट की है। तो ये सब मिशन के अंडर में आता है, जो शॉर्ट टर्म में ये सब होता है। अच्छा, यूएसपी क्या होता है, यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग प्राइस। मीन्स कि जो प्राइस आप सेट किए हुए हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, जो प्राइस आप सेट किए हैं, जो एक कस्टमर को दे रहे हैं वही प्राइस दूसरे कस्टमर को भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब आपका दोस्त है तो उसको मतलब फ्री में दे रहे हो, मतलब फ्री फ्री में दे रहे हो, और कोई दूसरा मतलब जैसे करीबी है, या फिर जैसे आपके मम्मी है, पापा हैं, तो अलग बात होगी। बट जैसे से थोड़ा बहुत जानकार है, जैसे आपका कॉलेज फ्रेंड हो गया, या फिर मतलब कोई सा भी आ गया आपका दोस्त, तो उसको आप इतना ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट थोड़ी ना देंगे, या फिर हर कस्टमर के मतलब यही कह रहा है कि आप बैरी बहुत ज़्यादा ना करें प्रोडक्ट की, एक यूएसपी सेट करें। ठीक है। कह रहा देयर फोर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूस अपग्रेड योर नॉलेज अबाउट योर कंपनी, इट इज द डिफरेंट प्रोडक्ट, इट द न्यू एनीथिंग बेनिफिट टू द बेटर सर्व योर कस्टमर। कह रहा है कि आपके मतलब स्टोर में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, कितने कितने मतलब कितने प्रकार के आपके पास प्रोडक्ट हैं, या फिर कोई सा भी उसका फीचर हो, मतलब कोई से इसके फीचर कैसे यूज करना है, या फिर उसका मतलब उसी को क्यों हम खरीदें, उसका अल्टरनेटिव क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको करना है, तभी आप बेटर सर्व कर पाएंगे। मतलब अच्छे से उसको मतलब वहां तक डिलीवर कर पाएंगे, उसकी जैसे जो भी नीड है, या फिर जो एक्सपेक्ट करके आया था, तभी उसको आप मीट करा सकते हैं उसके वांट और नीड को। और जब वह वांट और नीड या फिर जो भी वह एक्सपेक्ट किया था, जो जैसा वह उसने सोचा था, अगर उस तरह से आप खरे उतरते हैं, तो इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। जब कस्टमर 3-4 बार से ज़्यादा या फिर अच्छे से वह सेटिस्फाई होने लगता है बार बार, तो यह आप उस कस्टमर को लॉयल्टी की ओर लीड करता है। ठीक है। फिर कह रहा है देयर आर द डिफरेंट वे टू अपग्रेड योर नॉलेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम, योर मैनेजर, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट। कह रहा है कि बहुत बहुत प्रकार के रास्ते होते हैं, बहुत तरीके होते हैं
जिससे अपने आप नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, जो एचआर मैनेजर के थ्रू कराया जाता है, उसके थ्रू हम लोगों के बहुत प्रकार के, जैसे वो कंपनी के बारे में बहुत सारे प्रकार की, कंपनी की क्या विजन है, क्या मिशन है, और कंपनी का कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंपनी के बारे में, और कौन कौन से प्रोडक्ट, मतलब किस किस टाइप की वो ऑफर करता है, और कौन से उसके टारगेट कस्टमर हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग के थ्रू ही आप मतलब मतलब नॉलेज आप गेन कर लेते हैं। और कुछ आप अपने मैनेजर के थ्रू आप मतलब क्लियरिफाई करते हैं, और कुछ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जैसे प्रोडक्ट, जैसे फेयर लवली के बारे में, वैसे हम लोग जेनुअली जो मतलब उस लड़की को हम लोग कहीं नहीं देखे होंगे, बट टीवी ऐड पे हम कई बार देख 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 करके मतलब उससे हम लोग अट्रैक्ट हो गए हैं ना, एडवर्टाइजिंग के ही थ्रू। तो वही कह रहा है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट की नॉलेज की, हाँ ऐसे ऐसे इसको यूज करना है, मीन्स कैसे। और एक इंटरनेट, जैसे अभी आप गूगल या फिर मतलब कहीं भी किसी वेबसाइट वगैरह के थ्रू, या फिर मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल, कोई सा एप्लीकेशन एप्लीकेशन होता है, उसमें ऐड आते हैं, तो उसके थ्रू कह रहा है कि हम लोगों को मतलब जानकारी मिलती रहती है। जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट अभी हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग तुरंत यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं कि हाँ इसको कैसे यूज करना है, या फिर इसको कैसे बनाया जाएगा। तो वही कह रहा है, यह भी एक तरीका होता है। कह रहा द वे which are there are the retailer flow lead to the product manual। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मतलब आप बार बार मतलब आप अपने क्या कहते हैं मैनेजर से, या फिर बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम, बार बार एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग, तो ये तो मतलब लिमिटेड, बट जैसे आपके एक्चुअल में जो मतलब अभी जो प्रोडक्ट, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आ गया, आप सभी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, बट कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उसकी प्राइस चेंज होगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप उसके जो प्राइस प्रोडक्ट का जो मैनुअल होता है, जो उसमें कागज लटकाया जाता है, उसको उसमें आप पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि वह प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, मतलब प्राइस टैग में प्राइस टैग, और डिस्काउंट कितना उस पर अवेलेबल होगा, सब ज़्यादातर चीज़ें मैनुअल से आपको पता चल जाता है। उसपे मतलब क्या स्पेशल ऑफर कह रहा है, प्रोडक्ट विच द कंसिस्ट ऑफ द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एंड व्हाट इज द मेक। कह रहा है इसको कैसे बनाना, फिर कह रहा है कलर, वह किस कलर का है, मटेरियल मटेरियल यूज, किस मटेरियल का प्रयोग किया गया उसे बनाने में, उसकी प्राइस क्या है, उसकी फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। कह रहा दिस विल नॉट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस बट आल्सो मेक द फील पार्ट ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। कह रहा है ये सभी चीज़ें जब आपको अच्छे प्रकार से पता होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब कॉन्फिडेंस को ही इंक्रीज नहीं करती है, बल्कि ऐसा फील होता है कि आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी रिटेल कंपनी के एक अभिन्न हिस्सा हैं, मतलब आप भी उसी का ही एक पार्ट हैं। ऐसा आपको फील होने लगता है ना, मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ अलग नहीं हूँ कंपनी से, मतलब मैं भी कंपनी का पार्ट हूँ, मुझसे ही कंपनी बनती है। फिर कह रहा है once you have this kind of the bonding with the company, you feel like the contribute to the company's success, then service to be the habit you। अगला है नो योर रिटेल कंपनी प्रोसीड्योर। कह रहा है कि मतलब अपने कंपनी की प्रोसीड्योर मीन्स कि जैसे कोई सा जैसे अभी बताया ना कि प्रोडक्ट तो सेम टाइप के प्रोडक्ट तो कई सारे लोग मतलब सेल करते हैं, बट वही प्रोडक्ट हर कंपनी वाइज, जैसे आप छोटा होटल में जाएंगे तो उसको डिफरेंट प्रकार की उसकी सर्विस लेवल होगी, और उससे बड़े लेवल पे मीन्स जैसे जैसे जाएंगे तो उसकी सर्विस लेवल या फिर उसकी प्रोसीड्योर थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो वही कह रहा है कि अपने कंपनी की प्रोसीड्योर को जरूर जानें। कह रहा है गुड नॉलेज ऑफ योर कंपनी एंड इट्स द प्रोडक्ट इज द फर्स्ट स्टेप। कह रहा है अगर अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सेल कर रहे हैं, ये तो पहला कदम होता है। दिस द नेक्स्ट स्टेप टू अगेन ए वेरी वेरी साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस ओ पी साउंड। हाँ, और क्या है,
एवरी कंपनी हैज द इफ द पॉलिसी गवर्न द बोथ इट द स्टाफ एंड द कस्टमर। कह रहा है कि आपको कम से कम अपने कंपनी की एसओपी जरूर पता होना चाहिए। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। मीन्स कि जो एक स्टैंडर्ड सेट है, एक जो कस्टमर के माइंड में बना हुआ है कि यहाँ जाएंगे तो इस कम से कम इस लेवल तक हमको सर्विस देना ही मतलब मिलता है। तो उस लेवल को आप कम से कम मतलब उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर मीन्स ऑपरेटिंग मीन्स कैसे आप मतलब आपको करना है काम को, और प्रोसीड्योर मीन्स उसके प्रोसेस को, और स्टैंडर्ड मीन्स एक बेंचमार्क, एक मतलब स्तर सेट कर दिया है। वही होता है एसओपी। इसके बारे में हम लोग पूरा अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में वैसे। तो वही कह रहा है कम से कम कंपनी के बारे में और उसकी क्या पॉलिसी गवर्न हो रही है, कंपनी की क्या पॉलिसियां हैं। पॉलिसियां का मतलब ये होता है कि उसको मतलब कैसे एक्सचेंज करना है, या फिर मतलब कब ऑर्डर लेना है, कब उसको पेमेंट कराना है, कब वेलकमिंग, या फिर कब मतलब क्या, जैसे सब चीज़ें कहाँ बैठाना है, अगर उसकी प्रोफाइल अलग अलग है तो उसको मतलब किस लेवल की सर्विस देना है, और मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें लेना है तो उस पर कैसे कैसे चार्ज पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए। फिर अगला है नॉलेज ऑफ द स्टाफ रिलेटेड टू द एसओपी इम्पॉर्टेंट ऑफ योर ओन वेलफेयर बट प्रोडक्ट नॉलेज पॉलिसी रिलेटेड टू द कस्टमर इम्पॉर्टेंट टू देम। कह रहा है कि वह अगर आप एसओपी को जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के बारे में अगर एक स्टाफ को नॉलेज है, तो वह उसको इतना मतलब स्वतंत्र ही नहीं बना देता कि मतलब चाहे जिस प्रकार से वह काम कर सकता है, बल्कि वह इम्पोर्टेंस भी फील कराता है, बल्कि वह उस पॉलिसी का महत्व भी समझता है कि जैसे अगर ये पॉलिसी है तो इससे क्या क्या फायदा उसको मिल रहा है, इन चीजों को भी वह फील कर पाता है। फिर कह रहा कस्टमर ऑलवेज क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिटेल स्टोर टाइमिंग पेमेंट पॉलिसी डिस्काउंट एक्सचेंज स्कीम सेल्स प्रमोशन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट पेमेंट मोड। कह रहा है कस्टमर के पास बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन? ये पूछता है कि स्टोर की टाइमिंग क्या है भैया, ये कब क्लोज होती है, कब बंद होता है, कब इसका इंटोल टाइम होता है, कब कब वैलेंट्री रहती है, कब कब इसका हॉलीडे रहता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पता करें। और अगला है पेमेंट पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे उसकी मतलब जैसे बैंक वगैरह से जैसे कभी क्या होता है कि जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो जब हम लोग मतलब विदेशी व्यापारी से डील कराते हैं, तो एक बैंक के थ्रू एक कागज हम लोग मतलब जारी कराते हैं, उसको कहते हैं क्रेडिट लेटर, है ना। तो वो क्रेडिट लेटर दे करके फिर हम लोग माल को मंगवा लेते हैं। मीन्स जैसे बैंक को जिम्मेदार ठहरा करके मतलब क्या कहते हैं, तो मतलब बैंक बोलता है कि हाँ भैया ये आपको धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, अगर ये पेमेंट ये नहीं करता है तो पेमेंट मैं करूँगा। तो वही क्रेडिट लेटर देते हैं। तो वही कह रहा है कि पेमेंट पॉलिसी क्या है। और अगला होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट देखते हैं कि डिस्काउंट कौन कौन से प्रोडक्ट पे चल रहा है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक्सचेंज स्कीम, एक्सचेंज कैसे होती है, जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकल जाती है, या फिर मान लीजिए उसको नहीं पसंद आया, वो घर पे गया दिखाया, तो उसके मम्मी या मतलब कोई सा भी मतलब उसको डांटने लगी कि नहीं नहीं ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, या फिर कोई सा भी चीज़ उसको कलर नहीं पसंद आया, तो एक्सचेंज स्कीम क्या है, उसकी मतलब प्रोसीड्योर क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेल्स प्रमोशन के लिए जैसे सेल्स इंसेंटिव, जैसे होता नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं, जब ज़्यादा दिन का हो जाता है माल तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके, तो वही कह रहा है सेल्स प्रमोशन में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। रिटर्न प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करना है, पेमेंट का मोड कैसे है, मीन्स कि जैसे क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
डेबिट कार्ड और ये क्या कहते हैं कैश हो गया, चेक बुक हो गया, बैंक पासबुक हो गया, इसके मतलब कौन कौन से माध्यम है जिसके थ्रू आप पैसा ले रहे हैं। आ, फिर आगे है सिंस यू आर द रीडली विजिबल टू द कस्टमर शॉप फ्लो, दे आर द बाउंड टू अप्रोच द गाइड देम। इन केस यू आर द unable to assist the customer, they would start the questioning your organization professional quality and you the lose the potential sale। कह रहा है कि जब मतलब आपसे कस्टमर इस प्रकार की मतलब सहायता आपसे चाहता है और आप अनेबल होते हैं, मीन्स आप उस ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं कि उसकी टाइमिंग क्या है, पेमेंट पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट किस पे चल रहा है, सेल्स प्रमोशन, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर सब पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा, बट जैसे अगर पूछ सकता है ना, तो जैसे अगर पूछता है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप इस पर मतलब आप लूज मतलब जैसे क्या कहते हैं, आप आपके हाथ से निकल सकता है, मीन्स आप सेल करने में क्या कहते हैं, जैसे वो कस्टमर, जैसे कस्टमर को ये सब इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा ना, तो आप मतलब सेल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हो सकता है सेल मतलब वहां से कस्टमर रूट कर के चला जाए, जैसे पेमेंट पॉलिसी वगैरह नहीं बता रहे, पेमेंट मोड नहीं बता रहे हैं, तो इससे आप सेल मतलब सेल अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर कह रहा है ऑलवेज हैव द कंपनी पॉलिसी योर फिंगरप्रिंट। कह रहा है कि जो कंपनी की पॉलिसियां होती हैं, आपकी फिंगरप्रिंट होना चाहिए, यानी कि आपको अगर सोए रहे हैं, अगर मतलब सोते हुए भी कोई पूछ ले कि भाई कंपनी की पॉलिसी क्या क्या चल रही है, तो आप तुरंत उठ करके आप तुरंत फटाफट बता दे कि हाँ ये चीज़ है, बोलो तो इतना आप एक्सपर्ट रहे हैं, आपको एकदम फिंगरप्रिंट बोलो तो मतलब आपको याद ही नहीं, ऐसा डाउट उस पर नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कह रहा दिस वुड लीड टू बी more confidence and the positive your ability, all the said product power। फिर आगे कह रहा सर्व द प्रोडक्ट, हो गया भाई। अब आगे कह रहा है मीट एंड ग्रीट कस्टमर, कस्टमर से मिलना और कस्टमर का स्वागत करना। अब इसी में बताएगा कि मुस्कुराना कैसे है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, अपनी बॉडी पोस्चर को कैसे करना है, कुछ लोग बैठे होते हैं तो आगे की ओर ज़्यादा झुके रहते हैं, तो मतलब उसको कैसे मतलब कोई मतलब कोई कोई होते हैं तो उनका भाव ऊपर नीचे होता है, आँख आँख ऊपर नीचे करते हैं, तो इन सभी का क्या मतलब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा फर्स्ट इंप्रेशन आर द क्रिस्टल फॉर द इन द सेल्स इंडस्ट्री। कह रहा है कि जब आप सेल्स इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जब आप पहली बार कस्टमर से कांटेक्ट में करते हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर सेल्स इंडस्ट्री में, सेल्स क्या कहते हैं, सेल्स प्रोफेशन में। ठीक है, कह रहा है स्पेशली इन द रिटेल इंडस्ट्री वेयर द ह्यूज number of the customer into the store every day, it is the important to display the right kind of the enthusiasm toward the customer. This however that does not mean you should impose the yourself on the customer। कह रहा है कि जब मतलब इसमें ये बता रहा है, कह रहा है क्योंकि जो रिटेल इंडस्ट्री होती है ना, इसमें कैपिटल इंटेंसिव भी होती है, कस्टमर इंटेंसिव भी होती है ना, बहुत तो ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर आते मतलब हर दिन आते रहते हैं, और आपको हमेशा उन्हीं के कांटेक्ट में रहना होता है, तो आप उनसे मतलब कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, कैसे उनसे अपने चेहरे को कैसे रखना है, अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करके रखना है, बाल बाल कपड़े लत्ते सब कुछ इसी में आ जाता है, तो वही मतलब कह रहा है इन चीज़ों को तो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कह रहा है कि अगर एक सही प्रकार का मतलब उस प्रकार का अगर आप माहौल क्रिएट करके रखते हैं, तो मतलब कस्टमर भी आने से हिचकता नहीं है आपके यहाँ। फिर कह रहा है कि सम ऑब्जर्वेशन क्लू आइडेंटिफाई बिफोर द यू डिसाइड द अप्रोच। कह रहा कुछ चीज़ें नीचे मेंशन कर दिया गया पहले से ही पहचान करके। कह रहा पहला, कस्टमर फील द मर्चेंडाइज। कह रहा है कि जो आप मर्चेंडाइज जो भी आप प्रोडक्ट उसको मतलब बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कस्टमर उसको फील कम से कम उसको फील कर पाए कि भाई वो चीज़ें ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब अपने जीवन में
मतलब उसको कैसे यूज करना है, उसकी क्या फीचर है, इन सभी चीज़ों के बारे में। कस्टमर लुक एट द प्राइस टैग, कह रहा है कि जो आप प्राइस टैग लगाए ना वो कुछ छुपा के नहीं लगाए कस्टमर से, मतलब वह क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कस्टमर को दिखना चाहिए, है ना। अगला होता है कस्टमर स्पेंड द मोर टाइम इन द पार्टिकुलर सेक्शन। इससे क्या होता है ना कि जैसे अगर आप सही इंतज़ाम सही प्रकार का माहौल अगर आप क्रिएट करके रखते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, आप सेंट वगैरह अच्छे प्रकार से खुशबू आ रही है, और अच्छे प्रकार से लाइटिंग फाइटिंग है, नीट क्लीन स्टोर है, आपका जो सेल्स पर्सन है वह भी सही प्रकार से मतलब हमेशा कंघी किए रहता है, छोटी मतलब बहुत ज़्यादा ना बड़े बाल है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा बाल है, हमेशा यूनिफॉर्म वेल यूनिफॉर्म में रहता है। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर किसी पार्टिकुलर सेक्शन में ना वह ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिससे सेल्स और इंक्रीज हो जाती है। फिर कह रहा है कि कस्टमर कस्टमर हैंड इज द फुल कैरी या बास्केट। कह रहा है कि आप ये ट्राई करें ना कि कस्टमर का को जो हाथ है हमेशा भरा रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट से, है ना, ना कोई प्रोडक्ट उसको दिखाते रहो लाखेरे को। कह रहा है लुक अराउंड टू कैच योर अटेंशन। कह रहा है उसकी मतलब अटेंशन किस ओर जा रही है, उन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। फिर कह रहा है अगला कह रहा है कस्टमर इज द चेकिंग द साइज। कह रहा है कस्टमर हमेशा अपना मतलब साइज मतलब जैसे देखता रहता है कि हाँ मेरी साइज में है या नहीं। साइज अगर वो साइज को देखता है तो मतलब आप उससे बता सकते हैं कि आपको ये साइज लग सकती है, आपके लिए ये फिट हो, ऐसे इस टाइप का। फिर आगे कह रहा है कस्टमर एंटर द स्टोर एंड वॉक स्ट्रेट टू द सेक्शन यू आर हैंडलिंग। कह रहा है मान लीजिए कस्टमर आया और मतलब लेफ्ट राइट उसमें कर रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस प्रकार के कोई मतलब लाखेरे इंसान को कैसे हैंडल करना है, वॉकिंग करने थोड़ी ना वहाँ यार लेफ्ट राइट करने उसको भी कुछ सेल करना है, तो इस प्रकार से, है ना। अब अगला कह रहा है कि आई आई कांटेक्ट, स्माइल, अप्रोप्रिएट ग्रीट एंड एड्रेसिंग द कस्टमर। कह रहा है आई कांटेक्ट कैसे हम लोगों को करना है, मीन्स कि जैसे अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है, आप इधर देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं, बार बार आप आंखें बंद कर रहे हैं, बार बार आंखें मतलब आंखें खोल रहे हैं, है ना, या फिर उसको कस्टमर को घूर रहे हैं, तो ये सब हैंड हैबिट है भाई। मतलब जैसे अगर कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो शायद हो सके आप अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट करें, है ना। एक स्माइल, हल्की हल्की स्माइल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे मतलब क्या कहते हैं दांत निकल आए, या फिर मतलब थोड़ा सा स्माइल रहना चाहिए, खिला खिला चेहरा रहना चाहिए। अगला होता है अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग, मीन्स जैसे उससे आप मिलें तो कुछ ग्रीटिंग शब्द बोल दें अकॉर्डिंग टू, जैसे मैम, सर, और फिर क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। फिर कह रहा है एड्रेसिंग द कस्टमर। कह रहा है कस्टमर को अगर कोई सा भी प्रॉब्लम है ना तो उसको एड्रेस करें, उसको मतलब सही। फिर कह रहा है द इंडेक्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इज द सेड टू बी द योर आई कांटेक्ट। व्हेन यू डील द विद द कस्टमर इट इज द इम्पोर्टेंट यू आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट डज नॉट मीन द स्टेरिंग देम। कह रहा है कि जब मतलब अगला स्टेप में ये कह रहा है कि मतलब कस्टमर से जब भी आप डील कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक कांटेक्ट आपको बनाना होता है। और ये कह रहा है कि इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कह रहा है लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि उसको आप स्टेयर करें, उसको आप घूरें, बार बार घूरे करें, बल्कि एक सही प्रकार का एक अप्रोप्रिएट मतलब आई कांटेक्ट करें, है ना। टॉकेटिव जैसे बात करते हैं आपका दोस्त या फिर मतलब कोई सा भी, इस प्रकार से फ्रेंडली बिहेव करें। फिर कह रहा है नेवर नेवर लुक, आप कह रहा है कि आप ऊपर नीचे चक्कर मकर ना करें, है ना, इधर उधर मत देखें, ऐसे लग मतलब ऐसा जब जैसे अगर आप इधर उधर देखते हैं तो आपको मतलब वह कस्टमर ऐसा समझता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर बार बार अगर आप आंख मीज रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं बार बार, तो ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हैं या फिर किसी भी चीज को लेकर के आप परेशान हैं। This will make the customer believe you're talkative about that you are the in the control। कह रहा है इससे यह पता चलता है कि आप मतलब उसकी बात सुन रहे हैं, अच्छे प्रकार से सुन रहे हैं, और आप मतलब उसको कंट्रोल में ला सकते हो।
अब कुछ उदाहरण इसमें दे करके दिखा रहा है, कह रहा है कि जैसे आप डोलू मोलू हैं और ये कस्टमर है, कह रहा है व्हेन यू आर विद द कस्टमर, कह रहा है जब आप कस्टमर के साथ होते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से मतलब कस्टमर को देख सकते हैं, है ना। और फिर अगले टर्म में लिखा रहा, कह रहा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर द नाइस एंड द पोलाइट, यू स्पीक द क्लियरली। कह रहा है जब आप कस्टमर से कांटेक्ट करें तो मतलब हो सके तो वह उससे नाइस मीन्स अच्छे प्रकार से मतलब उससे कांटेक्ट में करें, पोलाइटली मीन्स कि जैसे ऐसा ना लगे कि उससे उससे आप क्या कहते हैं स्टेयर कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं गलत निगाह से देखना जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार से ना करें और जो भी बोले स्पष्ट बोले, क्लियरली स्पीक, है ना। और आगे कह रहा है, अरे भैया हो जा, आगे कह रहा है कि योर शर्ट इज इन द टंग, इन योर, कह रहा है कि जो आपके शर्ट है शूज है मतलब इस प्रकार के मतलब गंदे नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होना है, हमेशा इस्त्री वगैरह लगा रहना चाहिए। कह रहा है एक गुड स्माइल, अगला बात कह रहा है कि स्माइली, अरे यार कहाँ गया, हाँ कह रहा है एक गुड स्माइल कास्ट नथिंग बट द इम्पैक्ट ऑफ द, कह रहा है कि भैया जो हंसी है या फिर जो आप जरा जरा सा मुस्कुरा रहे हैं, अगर उसकी प्राइस देखने की बात करें तो उसकी नथिंग है, लेकिन यहाँ इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा आता है ना। कस्टमर जैसे अगर मतलब आप अगर मुरझाया चेहरा है, आप हमेशा सा चिड़चिड़ा रहते हैं, या तो या फिर क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा अगर स्माइल करते हैं तो कस्टमर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है ना। इमेजरेबल कह रहा है, इसको मेजर नहीं किया जाता, कह रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाउ मेनी कस्टमर डील विद ओवर ओवर, कह रहा है मतलब ये ऐसा इसलिए होता है, कह रहे हैं क्योंकि आपको दिन भर वही कस्टमर अलग अलग कस्टमर से आपको मिलना होता है, तो वही कह रहा है, कह रहा है कि लेकिन फिर भी आपको स्माइल मेंटेन करके रखना होता है। कह रहा है कस्टमर वुड द एक्सपेक्ट टू सी द स्माइलिंग फेस, कह रहा कि जो कस्टमर होता है ना वो आपकी समस्या को नहीं मतलब वो आपकी समस्या को नहीं समझेगा, वो हमेशा यह एक्सपेक्ट करेगा कि आप उससे मतलब जब भी आप उससे मिले तो थोड़ा सा स्माइलिंग, हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी ही चाहिए। वह ऐसा एक्सपेक्ट करता है भाई, वह ऐसा सब मानता है। और फिर कह रहा है ट्राई ट्राई टू द चीयरफुल, मीन्स कि आप हंसता खेलता एकदम चीयरफुल, मतलब ये होता है प्रसन्नता आपके चेहरे पे दिखना चाहिए एज पॉसिबल while the dealing with the customer। कह रहा है कि people tend to buy more when they have the happy, कह रहा है ऐसा इसलिए इसलिए ये लेखक लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप चीयरफुल रहते हैं ना, थोड़ा सा आप खुश रहते हैं, तब आप अच्छे प्रकार से कस्टमर से डील कर पाते हैं, और इससे क्या होता है सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, और कस्टमर बड़े खुशी खुशी आपसे बात करते करते वह बाई करेगा, और रिपीट मतलब जब भी मतलब आना होगा तो हो सके तो वो आप ही की शॉप पे आएगा, क्योंकि उसके पास रीजन है। फिर इसमें कुछ लिखा है, कह रहा है कि थैंक यू फॉर बीइंग आउट द कस्टमर, कह रहा है कि हाथ जोड़ कर बता रहा है, कह रहा है यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद अगला कह रहा है हेलो, इज द एवरीथिंग ऑल राइट, कस्टमर से पूछ रहा है, कह रहा है हेलो सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ सही है ना। और या फिर जैसे मतलब शुरुआत में आया हुआ है तो उसको कहते हैं वेलकम, हाउ मे आई हेल्प यू सर, मीन्स की स्वागत है, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये सभी बातें जो भी अभी लिखा है तुरंत आपको नहीं बोलना है ना। नीचे हालांकि बताया है कि कब ये सभी बातें बोलना है, कुछ 2 सेकंड का मतलब गैप रखना है कोई सा भी बात बोलने से पहले। कह रहा है एड्रेसिंग द कस्टमर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेलकमिंग प्रोसेस, कह रहा है कि वेलकमिंग वेलकमिंग प्रोसेस जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक क्या कहते हैं इसमें कस्टमर की, जब आप हैंडल कर रहे होते हैं खासकर सेल्स इंडस्ट्री में। कह रहा है ग्रीट विथ एंड द अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे, कह रहा है जब आप ग्रीट कर रहे हो, जब आप उसको बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो टाइम के अनुसार आप बोलें, जैसे अगर सुबह है तो गुड गुड
रात हो गई है तो गुड इवनिंग मतलब शाम हो गई है तो गुड इवनिंग टाइप बोले, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, आफ्टरनून कब बोलना है, मतलब ये सब आप टाइम के अनुसार मतलब आप बोलें, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज द जेनरिक टाइटल, ओके सर, ओके मैम। क्या होता है ना, इसमें ये बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे एक मैडम शब्द दे दिया है, कह रहा है कि जहाँ तक हो सके तो आप इस शब्द को इग्नोर ही करें, जो मैडम शब्द आप ना बोल करके आप मैम बोलें, है ना। क्योंकि जैसे मैडम अगर बोलते हैं तो कई कस्टमर आपसे नाराज भी हो सकते हैं, तो मैडम को इग्नोर करना है, मैम बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं, माँ जी बोल सकते हैं, या फिर जैसे, हाँ बस, और कुछ नहीं, दीदी उदी इसमें नहीं, दीदी भाई ये सब नहीं, अंकल ये सब नहीं। कह रहा सर्टेन कस्टमर में द कंसीडर यूज द इनअप्रोप्रिएट, कह रहा इस प्रकार से कुछ कस्टमर होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। जब आप मैडम शब्द यूज करते हैं मतलब awkward फील करते हैं, और क्या, ए गुड अप्रोच टेल्स द कस्टमर यू नो दे आर देयर एंड आर रेडी टू गिव असिस्टेंट इफ द नीडेड। तो पहला, सोशल नीड, सोशल ग्रीटिंग, सोशल ग्रीटिंग मीन्स जैसे क्या क्या शब्द दिया दिया है इसमें, जैसे हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सर, मैम, है ना। ये तो सोशल हो गया, मीन्स आप किसी को भी बोल सकते हो, ये चीज़ बता रहा है। एक मार्चेंडाइज अप्रोच, मीन्स कि जैसे आप माल अगर सेल कर रहे होते हैं या फिर मार्चेंडाइज को कैसे अप्रोच करना है, तो उसके बारे में बता रहा है। जब कस्टमर मर्चेंडाइज को लुक कर रहा, मतलब देख रहा हो, तब तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, दैट इज आवर द न्यू रेंज ऑफ क्लॉथिंग एंड वुड यू लाइक टू ट्राई योर साइज। मीन्स आपको बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, यह या वह जो रेंज आप देख रहे हैं, वह हमारे यहाँ रेंज में आप नया नया है, आया है अभी, यह बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या आप अपने साइज में इसको ट्राई करना चाहेंगे। आप ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। या फिर अगर कुछ बोनस चल रहा है ना, कुछ स्पेशल ऑफर चल रहा है, बोनस देना हो या फिर स्पेशल ऑफर, तो इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड है ना, तो आप बोल सकते हैं सर वी आर द ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज। सर मैं इस पे फलाना मर्चेंडाइज पे या फिर फलाना प्रोडक्ट पे 20% की डिस्काउंट चल रही है। अगला है कस्टमर बेनिफिट अप्रोच। कस्टमर बेनिफिट अप्रोच का मतलब, हाउएवर द मेनी टाइम्स यू वॉश दिस शर्ट, कह रहा है कि अगर उसकी बेनिफिट के बारे में जैसे बताना है, तो मतलब आप ऐसा बता कि सर ये जो आप शर्ट खरीद रहे हैं, इस शर्ट को आप चाहे कितनों बार आप धुल दें, लेकिन इसकी जो क्रीच है या फिर यह मुड़ेगा नहीं, इसमें रोए नहीं आएंगे, है ना। इस प्रकार से आप उसको समझा सकते हैं। कह रहा है क्यूरियस अप्रोच, क्यूरियस अप्रोच कह रहा है डिड यू नो सर देयर इज द स्पेशल ऑफर ऑफ ऑन दिस मर्चेंडाइज। कह रहा है कि मतलब जैसे कस्टमर से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर आप क्या जानते हैं कि इस फलाने प्रोडक्ट पे हम लोग आज स्पेशली मतलब स्पेशली डिस्काउंट दे रहे हैं इतना परसेंट। कॉम्प्लीमेंट अप्रोच, कॉम्प्लीमेंट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पूछता है कि ये, जैसे आपसे जब पूछता है कस्टमर कि ये कैसा है मेरे लिए, तो आपको कैसे बोलना है, अगर आई थिंक दिस फिट यू वेल, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये आपके लिए फिट बैठेगा। दिस इम्पॉर्टेंट एंड द इम्पैक्ट अप्रोप्रिएट ग्रीट विद द आई कांटेक्ट एंड द स्माइल। कह रहा है यह बहुत ही जरूरी होता है कि जब कस्टमर के साथ आई कांटेक्ट करें या स्माइलिंग करें, तो एक अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग शब्द जरूर बोल दें, है ना। ऐसा ना रहे कि मेरे क्या कहते हैं, सुबह हो गई है, सुबह हो रही है और आप गुड नाइट बोल रहे हैं तो ऐसा ना हो। योर वीडियो कॉल, चलो ठीक है। have been the confidence of the customer visiting the retail store। अच्छा, इसमें बता रहा है कि क्या क्या महत्व, मतलब फ़ायदा क्या है, ये अगर हम लोग आई कांटेक्ट अच्छे तरीके से करते हैं, स्माइलिंग अच्छे, एक हल्की हल्की सी स्माइल देते हैं, उसका फ़ायदा, पहला ही फ़ायदा ये होता है
कि इसमें कस्टमर का जो आप भरोसा, कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, जब कि वह दोबारा से विज़िट कर सके, मतलब आ सके। कह रहा अटेंडिंग द कस्टमर विद द एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग विद द आई कॉन्टैक्ट एंड द स्माइल गिव द सेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर। कह रहा है कि जब आप कस्टमर के साथ एक एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग शब्द बोलते हैं, आई कांटेक्ट अच्छे प्रकार से करते हैं, हल्की-हल्की सी चेहरे पे स्माइल रहती है, तो इससे कस्टमर का भरोसा बना रहता है कि कुछ नहीं, है ना? अगला है कस्टमर वुड लाइक टू स्पेंड द मोर टाइम। इससे इस किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन में, है ना, कस्टमर थोड़ा और टाइम अगर बीत जाए तो उसको अफ़सोस नहीं होगा, है ना? कह रहा appropriate greet the make कस्टमर फील द गुड कंसिक्वेंटली ही वुड लाइक टू स्पेंड द मोर टाइम। कह रहा है जब आप इस प्रकार से अच्छे प्रकार से मतलब आप हल्की सी आप मतलब आप थोड़ा सा चेहरा आपका प्रसन्नता, ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हो वहां पे कूद कूद के मतलब अभी जो ऊपर डिस्कस किया है, अगर उस तरह हल्की सी स्माइल है, अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इससे मतलब किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन में ना वो टाइम अपना ज़्यादा स्पेंड करना चाहेगा, आपसे थोड़ा और बातें करना, 2-4 बातें और करना चाहेगा, और कुछ खरीद लेगा, है ना? कस्टमर में एंड अप द बाइंग द मोर योर सेक्शन। कह रहा है इससे जब आप इससे ना सेल्स भी बढ़ जाती है, इससे वह ज़्यादा सेल्स मतलब वह ज़्यादा बाई करेगा कस्टमर। कह रहा कस्टमर स्पेंड द मोर टाइम इन योर सेक्शन एंड द मोर बाई। कह रहा समय ज़्यादा बिताएगा, उसके साथ-साथ ज़्यादा बाई भी करेगा, है ना? प्रमोट योर ब्रांड टू द अदर कस्टमर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। कह रहा है जब इस प्रकार से आप पॉजिटिव आई कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर क्या कहते हैं, आप का चेहरा भी हमेशा खिला-खिला रहता है। तो इससे क्या रहता है ना, जब कस्टमर खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तो वह हैप्पीनेस अपना दूसरों से भी शेयर कर सकता है ना? तो इसकी आपकी ब्रांड इमेज या फिर आपकी कंपनी की इमेज थोड़ा-सा और अच्छी इन्हांस होती है। उसकी वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव रहती है। कह रहा है व्हेन द कस्टमर हैप्पी बिकॉज़ योर सर्विस। कह रहा है क्योंकि आपकी सर्विस के कारण ही वह हैप्पी रहता है, वह खुश है कस्टमर। तो कस्टमर दे टॉक द पॉजिटिव अबाउट योर सर्विस अमंग द फ्रेंड सर्कल, फैमिली, क्लोज एसोसिएट। कह रहा है जो उसके क्लोज के रिश्तेदार हैं या फिर रिलेटिव हैं जो भी, या फिर कोई दोस्त है या फिर कोई मतलब दोस्त सर्कल में आ गया, या फिर फैमिली है, तो वहाँ भी जब बात करेगा आपकी कंपनी के बारे में तो आप पॉजिटिव बातें ही करेगा। इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द लॉयल्टी। कह रहा इससे मतलब कस्टमर का लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। कह रहा एन अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग मेक द कस्टमर हैप्पी अबाउट यू एंड योर कंपनी, consequently enhance the customer satisfaction large extent। कह रहा है कि जब आप ग्रीटिंग शब्द का यूज़ करते हैं, जब आप हल्की स्माइल रखते हैं, हल्का मतलब आप अच्छे से आई कांटेक्ट करते हैं, इससे आप एक सेल्स पर्सन का ही हैप्पी नहीं रहता, बल्कि इससे कंपनी की इमेज भी बनी रहती है और यह कस्टमर की क्या कहते हैं सैटिस्फैक्शन को इन्हांस करती है, बढ़ाती है। गिव्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कह रहा एंड एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग टू द कस्टमर इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस, हेल्प रिटेलर टू मेक द लीड इन कंपटीशन। कह रहा है जब आप इस प्रकार से बिहेव करते हैं तो आप अपने कंपटीटर से और अच्छा अच्छा प्रकार से कर सकते हैं, है ना? और इससे वही कह रहा है कि कंपटीटर से आपका एडवांटेज मिल पाता है। फिर अगला कह रहा है हेल्प टू बिल्ड द गुड रिपो टू द कस्टमर। कह रहा एंड द एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग वाक लाइक लाइक द आइस ब्रेकर। कह रहा है कि कुछ मतलब आप अपने जो शॉप फ्लोर है कुछ ऐसा रखे हैं कि जैसे लूडो लूडो रखे हैं तो कस्टमर आकर के वहाँ खेल रहा है, या फिर आइस ब्रेकर यहाँ पे नाम ले रहा है, अगर आइस ब्रेकर है तो कस्टमर वहाँ पे आकर के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटरेक्टिव चीज़ें जो कस्टमर को खींच रही हो अपनी ओर, है ना? या फिर जैसे अभी जो स्क्रीन आया हुआ है कि मतलब स्क्रीन पे ही आप जा कर के गेम भी वगैरह खेल सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। मतलब सेल्स पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो स्क्रीन के थ्रू ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हो जाए।
क्या-क्या अवेलेबल है, क्या-क्या नहीं अवेलेबल, उसकी क्या प्राइस होगी, उसकी क्या डिस्काउंट अभी चल रही है, सब कुछ स्क्रीन पे चलता रहेगा, है ना? डिस्प्ले पे। तो वो सेंटर में लगा रहता है, तो कुछ कस्टमर उससे भी जा कर के तो मतलब काज होता है और क्या दोबारा वापस आने आने के लिए, तो वही कह रहा कुछ ना कुछ रिपो तैयार करते रहें, है ना? और फिर अगला है इनिशिएट सेल्स कन्वर्सेशन। कह रहा है कि जो सेल्स कन्वर्सेशन होती है, सेल्स की बातचीत होती है, उसको कैसे इनिशिएट करें, कैसे उसको शुरुआत करें, है ना? कह रहा मेनी सेल्स स्टाफ स्टैंडर्ड वे ऑफ द बिगिनिंग सेल्स कन्वर्सेशन occasionally it is the successful when it is not कह रहा average sales member will think to themselves win the sum and the some lose and the well I try to कह रहा है कि जैसे देखो हर एक कस्टमर को आप विन नहीं कर सकते हर है ना कुछ लोगों में आप जीतेंगे कहीं आप जरा सा हारेंगे कहीं आप बहुत अच्छा करेंगे तो कहीं थोड़ी सी आपसे मिस्टेक होगी बट ये नहीं है कि आपको निगेटिव निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करना है या फिर कुछ अनाप शनाप आप बोल रहे हैं कस्टमर के बारे में कुछ आर्ग्यू करें तो ऐसा ना करें भाई therefore it is the important to know how to start the sales conversation based on the customer request or the making the conversation based on spotting sales opportunity once you master this ability कह रहा है कि इसलिए यह ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कस्टमर आते ही उससे तुरंत सेल्स की बातें करने लगना है या फिर उसको मतलब यही कह रहा है कि कैसे सेल्स को स्टार्ट करें कैसे बात कहाँ से स्टार्ट करें उससे एक होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन तो क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चनिंग किस प्रकार से करना है या फिर स्टार्ट कौन-कौन से शब्द से करना है, वेलकम बोलना है, कब गुड मॉर्निंग बोलना है, कब उससे प्रोडक्ट को ऑफ़र करना है, कब डिस्काउंट को बताना है, मतलब इस कब कैसे उसको शुरुआत करना है सेल्स को, इन चीज़ों को तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कह रहा है इट इज़ ईज़ी टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टू द हेल्प द कस्टमर कह रहा है ये चीज़ें जब आपको पता होती है तो कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बाउंड करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे वह कस्टमर लॉयल्टी की ओर लीड करता है। कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द सेल्स कन्वर्सेशन कह रहा है कि शुरुआत करें सेल्स कन्वर्सेशन की। सेल्स कन्वर्सेशन हाँ, चलो ठीक है। सेल्स आर द ऑफ्टेन लूज़ एज़ सून एज़ salesperson see the customer before the eye contact before a smile before the good day कह रहा है कि जब आप कस्टमर को देख भी नहीं रहे हैं और वहीं से जैसे वह इंटर ही नहीं किया उसके पहले ही आप बोल रहे हैं हाँ भैया क्या चाहिए हाँ मतलब बिना उसको देखे ही बिना उससे बोले ही बिना उसको देखे ही बिना स्माइल किए हुए बिना कुछ गुड मॉर्निंग गुड नाइट मीन्स कुछ बोले ही आप उससे अप्रोच कर रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो यहाँ आप लूज मतलब लॉस्ट मतलब आप खो सकते हैं आपसे वह सेल्स जा सकता है वह से जो कस्टमर है नाराज हो सकता है वह आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है इवन वह दोबारा लौट के भी नहीं आएगा कह रहा हाउ मे आई हेल्प यू आप दूर मतलब सब ये सब बिना देखे या सब बिना किए हुए सब आप पूछ रहे हैं कि मैं आपकी कैसे सहायता कर कहो क्या हाल है कह रहा समटाइम्स इट टेक द होल सेकंड द लूज द सेल्स कह रहा है कि इससे आपके सेल्स लूज हो जाती है आपके हाथ से छीन सकता है कह रहा देयरफॉर व्हाट यू सी द फर्स्ट सो द क्रूशियल कह रहा इसीलिए जो हम लोगों की सेल्स इंडस्ट्री में फर्स्ट इम्प्रेशन इज द वेरी क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी पहली इम्प्रेशन कह रहा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल वे ऑफ engaging the customer in the conversation is by using the second loop होके कह रहा है इसलिए जब कस्टमर से आप इंगेज कर रहे होते हैं है ना कस्टमर से जब आप जुड़ रहे होते हैं तो आपको कुछ हुक शब्द है ना कुछ चीजें ऐसा बोलना है कि जब कस्टमर का इंटरेक्शन यानी कस्टमर का अटेंशन
ले, है ना? अब कौन-कौन से हुक शब्द आपको बोलना है, कुछ नीचे इसे बताएगा भी। कह रहा दिस इज़ द स्टेटमेंट क्वेश्चन यूज्ड टू द सेल्स पर्सन द फर्स्ट टू सेकंड ऑफ द कन्वर्सेशन रेज़ द कस्टमर इंटरेस्ट। कह रहा है जब आप हुक शब्द का यूज़ करते हैं कुछ उसका अटेंशन तो इससे कस्टमर मतलब कस्टमर का अटेंशन उस ओर ज़रूर खींच आता है कि मतलब ये क्या कह दिया? मतलब थोड़ा-सा हिट करता है और क्या लेट अस अंडरस्टैंड कह रहा आओ हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कस्टमर बोलता है कह रहा डू यू हैव द एप्पल इन स्टॉक कह रहा क्या आपके स्टॉक में एप्पल है? तो वो बोलता है सेल्स पर्सन बोलता है कह रहा यस एंड दे आर द रियली जूसी कह रहा हाँ है और वो बहुत ही रस उसमें बहुत भरा मतलब बहुत रस भरा हुआ है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इस प्रकार से तो जो स्वादिष्ट है, मीठा है, जूस भरा है या फिर मतलब इस प्रकार के जो शब्द बोलते हैं यही उसकी अटेंशन को मतलब खींचेगा। दूसरा जैसे कस्टमर पूछता है आई एम लुकिंग फॉर द स्लिम फिट पार्टी वियर शर्ट इन डार्क ब्लू कलर डू यू हैव वन कह रहा क्या आपके पास कोई ऐसा शर्ट है जो डार्क ब्लू कलर का हो और जो मतलब पार्टी में हम लोग पहन कर जा सके तो ये कह रहा है सेल्स पर्सन बोलता है यस आई हैव द फ्यू दे आर द वेरी ट्रेंडी कह रहा हाँ मेरे पास कुछ हैं इस प्रकार के और वह ना इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेंडिंग शब्द है, वेरी ट्रेंडिंग शब्द है, यहाँ पे यही हुक का काम कर रहा है ना? फिर आगे कह रहा इससे हुक हुक मतलब होता नहीं कि एक कटिया बजाते हैं मतलब मछली इनको चारा उसमें लगा करके या फिर कोई आटा लगा करके तो वही कह रहा है कि हुक का काम करता है कस्टमर को बचाने के लिए कह रहा है कस्टमर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है डू यू हैव द प्योर कॉटन फार्मर शर्ट कह रहा है क्या आपके पास प्योर शुद्ध सूती वाले शर्ट हैं फार्मर शर्ट हैं क्या आपके पास तो कस्टमर मतलब सेल्स पर्सन बोलता है यस दे आर द प्री श्रंक गीजा कॉटन वो मतलब उस कॉटन का नाम बता करके बोल रहा है कह रहा है यहाँ इस नाम के लाखेरे मतलब इस चीज का कॉटन का मतलब सूती का कपड़ा मेरे पास होगा तो ये जो मतलब आप नाम ले रहे हैं उसको तो वही चीज उसको कटिया का काम कर रहा है उसको हुक का काम कर रहा है उसके अटेंशन को अपनी ओर खींच रहा होता है अट्रैक्ट कर रहा होता है कह रहा है कह रहा है जो हुक इनकरेज द कस्टमर टू वांट टू हैव द कन्वर्सेशन कह रहा है यही जो हुक आप यूज कर रहे हैं यही कन्वर्सेशन में यही शब्द जो है स्टार्ट कर मतलब कर आता है आपकी कन्वर्सेशन को डज नॉट लॉन्ग द टाइम कह रहा है लेकिन आप ध्यान रहे कि यह जो हुक है मतलब जो आप हुक यूज किए हैं यह बहुत लंबे समय तक जाने वाला नहीं है कह रहा है व्हेन यू अडॉप्ट दिस मेथड कह रहा जब आप इस मेथड को यूज कर रहे हो यू विल बी बाय द सेइंग यस इट तो आप जरूर पहला शब्द आपका यस जरूर होना चाहिए इट कीप द कस्टमर अटेंशन कह रहा है यह कस्टमर की अटेंशन को बनाए रखता है ठीक है अगला कह रहा है कि सेल्स कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द स्पॉट स्पॉटिंग सेल्स अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग सेल्स अपॉर्चुनिटी there are a lot of the times you come across the customer who are the clear about they want to buy and the you may approach you to buy a specific product कह रहा है ये कस्टमर कई बार आते हैं a lot of time मीन्स बहुत समय से आपके पास है ना और वह बहुत क्लियर है कि उसको क्या खरीदना है और फिर आप स्पेशल प्रकार के प्रोडक्ट को आप मतलब आप स्पेसिफिक नए-नए प्रकार के प्रोडक्ट को आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देन द स्मार्ट सेल्स पर्सन जो स्मार्ट सेल्स पर्सन होते हैं, वो आइडेंटिफाइड नीड द समथिंग एल्स एंड ट्राई टू एडिशनल प्रोडक्ट। तो वह लोग समझ जाते हैं मतलब वह लोग बड़ी ही समझदारी से कुछ एडिशनल प्रोडक्ट मतलब ये जानते हुए भी कि मतलब कस्टमर को ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना चाहिए बट कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए उसको अप्रोच करते हैं दिस स्किल इज द एक्सट्रीमली
इम्पोर्टेंट इफ यू हैव द वर्ल्ड क्लास सेलर। कह रहा है कि यह वर्ल्ड क्लास सेलर, वाओ, शब्द बहुत बढ़िया दे दिया है। कह रहा है यही एक वर्ल्ड क्लास सेलर की बढ़िया से पहचान, यही उसकी इमेज को दर्शाता है ना, कि उसमें कितना बढ़िया स्किल है। कह रहा द कन्वर्सेशन यू यूज दीज सर्कमस्टांसेस डिफर द नॉर्मल सेल्स कन्वर्सेशन। कह रहा है यही चीजें तो है जो नॉर्मल सेल्स पर्सन से उसको अलग बनाती हैं। कह रहा एग्जाम्पल दे रहा है। कह रहा कस्टमर पूछ रहा है डू यू हैव द थर्मल जैकेट, तो वो बोल रहा है, कह रहा यस गोइंग अब्रॉड, आओ हम आपको दिखाते हैं ना। तो मतलब दिखाता है तो वो एक तो दिखाएगा नहीं, तो कई चीजें दिखाएगा। कह रहा फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कस्टमर, कह रहा डू यू स्पोर्ट सनग्लासेस। कह रहा है क्या आपके पास ना स्पोर्ट यानी खेल में मतलब जो धूप में जाने वाला सनग्लास है क्या। तो सेल्स पर्सन पूछ रहे हैं गोइंग टू प्ले अ मैच। कह रहा आओ हम लोग ट्राई करके देखते हैं। कह रहा दिस काइंड ऑफ द इट द ओपन रेंज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू द सेलिंग। कह रहा जब इस प्रकार से आप कस्टमर के साथ अप्रोच कर रहे होते हैं, उसको ले जा करके वहां तक आप मतलब आप सब ज़्यादा चीज़ें आप दिखाते हैं, तो कस्टमर की चॉइस और अच्छे प्रकार से होती है। कह रहा दिस काइंड ऑफ द हुक रियली मेक द कस्टमर बिलीव इन द केयर एंड द कस्टमर विल द प्रोबेबली एंड ऑफ द बाइंग मोर। कह रहा है इस प्रकार से जब आप अप्रोच करते हैं तो अंत तक आते आते वह ज़्यादा बाई कर लेता है। कह रहा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ऑफ योर स्टोर। कह रहा उसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करती है आपकी स्टोर की। थैंक यू।